नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया। 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभुकों को भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर देगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 2 दिवसीय यात्रा पर जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से कहा 15 जून से विशेष अभियान चला, माफियाओं के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला हरियाणा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा दिया। इससे पेट्रोल पर 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कमी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल एक ट्वीट संदेश में कहा कि इससे सरकार के राजस्व में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमी आएगी। उन्होंने सभी राज्यों से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए इसी तरह की कटौती करने का आह्वान किया है। पिछली बार नवंबर में केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की थी तो कई राज्य सरकारों ने इसका लाभ आम आदमी को नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति की सब्सिडी देगी। इससे प्रतिवर्ष सरकार पर 6,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भार आएगा। झारखंड के भी 35 लाख उज्ज्वला लाभुकों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं बल्कि इससे पूर्व 6 महीना पूर्व भी 2021 के नवंबर में भी डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी को घटाया गई थी। लेकिन उस समय हम सब लोगों ने चाह रहे थे कि भाई झारखंड सरकार भी अपना वेट कम करे, वेट कम करेंगे ताकि राज्य के लोगों को उसका राहत मिल पाएगी। लेकिन उस समय हम सब लोगों ने मांगने के बाद भी झारखंड सरकार ने वेट में कोई कमी नहीं की। इसलिए मैं फिर से राज्य सरकार से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जब केंद्र सरकार में 6 महीना के अंतराल में 2 बार उत्पाद शुल्क को जनता के हित में घटाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में अपने जो रेट लगाए, अपने जो टैक्स लगाए पेट्रोल और डीजल में, उसको एक थोड़ा कम करें। मुझे लगता है उससे राज्य की जनता को बहुत भला होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय फैसलों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दिए जाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला सब्सिडी के फैसले से परिवार बजट में बहुत आसानी होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक चुनौती के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि इसी तरह के कदम अन्य क्षेत्रों के लिए भी उठाए गए हैं, जिससे उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मांग की है कि विपक्ष शासित राज्यों को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करनी चाहिए, ताकि आम जनता को महंगाई के बीच कुछ और राहत मिल सके। अखिल भारतीय व्यापार संघ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। विदेश मंत्रालय ने पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों कैरेबियाई देशों में राष्ट्रपति के शानदार स्वागत से दोनों द्वीपीय राष्ट्रों का भारत के साथ गहरे संबंधों का पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जापान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के उद्योग जगत तथा भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे।
राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज से शुरू हो गई है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 ग्राम पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से चल रही है। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 5123, मुखिया के 866, पंचायत समिति सदस्य के 938 और जिला परिषद सदस्य के 102 पदों के लिए वोट डाले गए हैं। इन पदों के लिए कुल 21,872 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल एक राष्ट्र एक पोर्टल की भावना के अनुरूप बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। बायो RRAP नामक ये पोर्टल देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए अनुमति चाहने वाले सभी पक्षों के लिए मददगार होगा। पोर्टल के शुभारंभ के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत एक वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने जा रहा है और 2025 तक दुनिया के ऐसे शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल हितधारकों को एक विशिष्ट ID के जरिए किसी आवेदन के लिए दी गई अनुमति को देखने की भी सुविधा देगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद मानवता और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। आज आतंकवाद रोधी दिवस पर उन्होंने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि आतंकवाद से दुनिया भर में निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। श्री नायडू ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से हर प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेने को कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवाद शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। श्री सिन्हा ने कहा कि हमें आज के दिन आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से अगले वर्ष 22 मई तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, सॉल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। भारत में कोविड टीकाकरण कवरेज 1,92 करोड़ 26 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 12,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों को 3 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
राज्य में अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ अवैध खनन की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन रोकना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी खनन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें ताकि अवैध खनन पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 15 जून से विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लोहरदगा जिले में अवैध खनन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को अवैध खनन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में अवैध खनन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिला में अवैध तरीके से संचालित खनन कार्य पर कार्रवाई को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जब भी सूचना मिले तो अवैध खनन से संबंधित त्वरित कार्रवाई करें। 1 जून 2022 से नियमित रूप से अवैध बालू उठाव, अवैध खनन को लेकर औचक छापामारी करने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया है। इसमें पकड़े गए वाहनों से वसूली करने और एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है। वहीं एसडीओ लोहरदगा प्रत्येक शुक्रवार को छापामारी से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और उसकी प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। पुलिस कप्तान लोहरदगा को विशेष शाखा रांची से अवैध खनन से संबंधित नियमित रूप से प्रतिवेदन प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज हरियाणा का मुकाबला झारखंड से होगा। मणिपुर के इंफॉल में कल पहले सेमीफाइनल में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 8-0 से हराया। सेमीफाइनल के एक अन्य मुकाबले में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 2-1 से पराजित किया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच मैच होगा। फाइनल मुकाबला शाम 6 बजे से खेला जाएगा। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान हवा भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कल हुई तेज आंधी और बारिश में राजधानी रांची में कई जगह पेड़ उखड़ गए। इस वजह से करीब 6 घंटे तक बिजली भी गुल रही। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल और डीजल में हुए उत्पाद शुल्क में कटौती की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 7 माह बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता। केंद्र सरकार ने की उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है महंगाई पर चढ़ाई, 9 रुपए 76 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल रांची में, डीजल भी 7 रुपए 32 पैसे घटे। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा खनन माफिया बिगाड़ रहे हैं छवि, तत्काल लगाम लगाएं अधिकारी। दैनिक जागरण लिखता है केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया, सीधी सब्सिडी पर झारखंड सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स की सुर्खी है बारिश से मिली तेज गर्मी से राहत, केरल में चेतावनी जारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया। 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभुकों को भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर देगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 2 दिवसीय यात्रा पर जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों से कहा 15 जून से विशेष अभियान चला, माफियाओं के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला हरियाणा से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।